इस टेस्टिमनी जो आपने सुनी अभी, तो इसमें आप एक चीज़ को आप देखें, वो चीज़ है सफरिंग। हम बाज़ औक़ात किसी मुश्किल में से, दुख में से गुज़रते हैं, और हम क्या गुज़रते हैं, खुदा हमें बाज़ औक़ात गुज़ारता है उसमें से। और मैं हमेशा बहुत सारी जगहों पर, आपको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा आपकी 12वें घंटे पर आकर मदद करता है जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं। क्यों? उसके एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि हम खुदा के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। जैसे कि उसने गवाही दी, प्रिस्किला ने, उसने दुआ की, तो उस दुआ में उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया खुदा के सामने। बिल्कुल वो 12th आवर था जब खुदा ने उसकी लिए, और खुदा मदद भेजता है। ये सफरिंग जो है, आज हम सफरिंग पर ही बात करेंगे, इसीलिए ये जो अय्यूब का हवाला है वो आपके सामने पढ़ा गया है। इसको आगे पढ़े तो उसमें एक बड़ी अच्छी, अय्यूब ने एक बड़ी अच्छी बात शुरू में की है। और वो बात क्या है, वो कह रहा अपनी बीवी को कह रहा है कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। ये मतलब ये कि आज की बात ही नहीं, नए अज़नामे की बात, पुराने अज़नामे में भी सफरिंग जो है वो खुदा के लोगों का एक हिस्सा है। वो सफरिंग जो है वो चाहे बीमारी से हो, हमारी जॉब की जगह पर हो, वो भी सफरिंग होती है। हमारी ख़ानदानी कोई गड़बड़ हो रही हो, वो भी एक सफरिंग होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। कुछ सफरिंग्स ऐसी हैं, जैसे ये आपने इसका चार्ली का देखा है, ये पब्लिकली जो है, पब्लिक आपके खिलाफ हो जाती है, मजहबी तौर पर आप सफ़र करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सफरिंग में शामिल हैं। लेकिन इसमें साथ ये भी है कि खुदा का कोई मकसद, हर चीज़ में खुदा का कोई ऐसे सफरिंग किसी पर कोई नहीं आती। ख़ास तौर पर वो लोग जो खुदा के साथ चलते हो, वो लोग, और उसके अलावा दूसरे भी शायद खुदा उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। तो सफरिंग बेमकसद नहीं है। चार्ली की जो क्या नाम डेथ है, उसमें भी आप ये देखें कि उसका जो उसके ज़िंदा होते हुए उतना असर नहीं था, मतलब जितना भी था, उसके मरने के बाद उससे कई गुना, हमें नहीं पता आइंदा सालों में क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होगा, ये तो खुदा जानता है कि वो उसने कैसे क्यों किया। लेकिन इसमें मैं आपको सिंगापुर के अंदर एक आदमी था, मियाँ बीवी थे, उनका एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था, जवान था। ये बड़े सालों पुरानी बात है। तो वो बेटा मर गया, किसी न किसी वजह से मर गया, एक ही बेटा था। अब उन पर तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, उन पर तो मुसीबत टूट पड़ी कि एक ही बेटा रोज मर गया। लेकिन फिर उसके बाद खुदा ने तसल्ली दी, खुदा ने समझ दी, उसका कोई मकसद था। खुदा उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के ज़रिए से कोई काम करना चाहता था, और काम उसने किया। उन्होंने सिंगापुर में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया। वहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग वहाँ हर साल जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए। वो ट्रेन करके लोगों को तो फिर वापस भेजते हैं। ये सिंगापुर की बात है। तो इसी तरह चार्ली की बात है, इसी तरह हमारी सफरिंग जो है उसकी बात है। तो हम इस सफरिंग के ऊपर थोड़ी सी मैं आपको चंद एक बातें आपको बताऊंगा सफरिंग में से। आप ज़रूर उनको याद रखें कि हमारे ऊपर जो सफरिंग है वो
और बाज़ का जो कमज़ोर ईमान होते हैं लोग, जो खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं, उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ आ जाए तो वो बुड़बुड़ाना, बनी इसराइल की तरह बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, क्यों मेरे साथ हो गया, खुदा कितने गया, वो मैंने वेखता नहीं, मेरे ना की होने दिया है। हालांकि हुआ क्या हमारे साथ कुछ भी नहीं, कोई छोटा सा एक ऑपरेशन हो गया होगा या कोई थोड़ा फिंसी निकल आए, कोई कुछ ऐसे हो गया होगा, तो उसमें हम खुदा को इतनी इतनी बातें जो हैं वो सुनाते हैं। तो ये बात जो है वो फिर हमारे खिलाफ जाती है। खुदा का हर वक्त, हर लम्हा, चाहे हम दुख में हो, उसी में इसको लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ, दुख में हो, कितने भी दुख में हो, आप खुदा को याद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने आप को सरेंडर, जैसे प्रिस्किला ने किया, अपने आप को सरेंडर करें खुदा। खुदा यही चाहता है कि हम उसके आगे सरेंडर, हम अपनी मैं पर कायम ना रहे, हम उसके आगे सरेंडर करें। और अगर हम सरेंडर नहीं करते तो खुदा फिर जैसे वो दूसरे लोग चल रहे हैं उसी तरह चलाता रहता है। इसका मैं ओवरऑल आपको थोड़ी सी बातें, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़ी समझ के साथ पढ़ने वाली किताब है, ये बात भी है। ऐसे रीडिंग इसकी करना जो है वो क्या कहना चाहिए, कोई फ़ायदामंद नहीं है, बड़ी समझ के साथ पढ़ने वाली किताब है अय्यूब की। तो इसमें उसकी 28वीं इतना सफ़र करने के बावजूद अय्यूब जो है वो 28वें बाब की 28वीं आयत में कहता है कि खुदा का खौफ जो है वो ना, खुदा का खौफ हिकमत है। हिकमत यहाँ पर ये बहुत सारे खुदा का खौफ के साथ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो अय्यूब ने कहा वो ये था, खुदा का खौफ जो है वो हिकमत है। खुदा का खौफ का मतलब ये है, खुदा का खौफ नहीं मतलब डरना नहीं, खुदा से कोई उसका खौफ ये नहीं है, लेकिन उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तुत, उसकी तकरीम, उसकी शान शायां, इज़्ज़त करना उसकी, ये खुदा का खौफ। खुदा डर पैदा नहीं करता कभी, खुदा डर नहीं पैदा करता हमारे दिलों में, लेकिन जो उसका खौफ है वो क्या है, उसकी शान शायान, जब हम उसको इज़्ज़त देते हैं, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे खुदा के नाम की बड़ाई हो, उसके नाम को जलाल मिले, तो ये खुदा का खौफ है, दूसरा कोई खुदा का खौफ नहीं। फिर 29वें बाब में वो कहता है, अब यह कि वो भी ये 3 दोस्त, आपको पता ही है, उसके 3 दोस्त वहाँ गए हुए थे, और वो खुद क्या था, शैतान ने उसे इतना हड्डी तक उसे टच किया हुआ था, गोश्त तो ऊपर है ना, गोश्त के अंदर हड्डी तक टच किया हुआ था, और वो घर बैठ नहीं सकता था, वो बाहर, घर के बाहर जाकर राख के ऊपर, क्योंकि राख नरम होती है, राख के ऊपर जाकर तो वो वहाँ पर बाहर बैठा हुआ था, घर में नहीं था। उसके दोस्त वहाँ पर उसके साथ बैठे, और वो सारे क्या उसे सुना रहे थे, और वो क्या सुना रहे थे उसे, कि तूने कुछ किया है, इसीलिए इतनी बड़ी मुसीबत, इसीलिए खुदा ने तेरे ऊपर मुसीबत डाली, तूने कोई गुनाह किया है। और वो कहता था कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। दाऊद के ऊपर कई मुसीबतें आई, वो मैं वो नहीं आपको बता रहा, ये बदसबा की वाली बात नहीं बता रहा, लेकिन दाऊद के ऊपर कई मुसीबतें आई। उसका जो कभी आपने 17वां ज़बूर जो है 17 साम जो है वो कभी पढ़ा है आपने? जी मैं पढ़ती हूँ। 17 पढ़ो। हाँ, उसकी 2-3 आयतें हैं। आए खुदावन हक को सुन, हाँ मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, हाँ,
मेरी दुआ पर जो बेल या लबों से निकलती है हाँ। काम लगा। हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा। मेरी दुआ, वो कहता हक को सुन का मतलब मैं सच्चाई पर हूँ, तो मेरी सच्चाई में सोने है यहोवा। गीत जो जबूर है वो इस तरह से, तो मेरी सच्चाई नू सोना यहोवा, तो मेरी दुहाई नू सोना यहोवा, मैं बेगर्ज लबा नाल तेनू पुकारां। मतलब वो अपने आप को सच्चा साबित कर रहा है खुदा के सामने कि मेरे ऊपर जो कुछ हो रहा है वो मेरी किसी काम की वजह से नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो पता नहीं, मैं तो अपने सच पर खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि खुदा ने क्यों किया। तो इस तरह से मतलब यह कि हम भी इसी तरह से अगर खुदा के साथ परफेक्टली चलते हैं तो हम भी खुदा के गिले शिकवे भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप ये इनके देखते हैं, ये पुराने जो अम्बिया थे, वो बहुत सारे अम्बिया खुदा के साथ शिकवे कर, मैं तेरे साथ बहस करना चाहता हूँ, यर्मिया ने कहा मैं तेरे साथ खुदा को कहा मैं तेरे साथ बहस करना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए उन्हें पता था कि वो सच्चाई पर खड़े हैं और जो कुछ खुदा ने कहा है वो उसको उसी तरह मान रहे हैं। तो ये जो अयूब है वो कहते हैं 29वें बाब की पहली आयत है, उसमें लिखा है कि काश मैं ऐसा होता जैसा गुज़श्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था। यानी अयूब जो है वो इतना दिल बर्दाश्ता हो गया है, वो ये समझता है कि खुदा ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है और मेरी अब बस कोई हिफाजत खुदा जो है वो नहीं कर, नहीं यहाँ तक वो दिल बर्दाश्ता, मतलब ये कि समझ उसकी मुश्किल को अब समझ सकते हैं। एक आदमी जिसका सारा बदन जो है वो फोड़ों से भरा हुआ है, जिसका गोश्त कर गया है, जिसकी हड्डियां जो है वो नज़र आ रही हैं और वो बाहर राख सिर्फ जान उसके अंदर है, उसका क्या हाल होगा। तो वो खुदा के साथ ये गिले शिकवे जो है वो करता है, वो खुदा पर अपना ट्रस्ट जो है उसको लूज कर गया है। इतनी अजीब बात है, इतना बड़ा खुदा का बंदा और अपना ट्रस्ट लूज कर गया है। और वो कह रहा है कि जब खुदा मेरे साथ था, बाज़ औक़ात हम भी इसी तरह सोचते हैं, जब हमारे ऊपर कोई बड़ी मुश्किल दुख तकलीफ कोई ऐसी आ जाती है, हाँ ये बात है कि उस ज़माने में जब अयूब था, उस ज़माने से आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त कोई भी अयूब के ज़माने तक तो कोई किताब, बाइबल की कोई किताब नहीं थी उस वक्त तक। आज तो हमारे पास किताबें हैं, हम पढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि आज हमारे पास क्या है, एक बड़ी एक क्या कहना चाहिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ है जो हमारे पास है, क्योंकि हमारा फिदिया दिया गया है। फिदिया का मतलब हमारा कफारा, कीमत अदा की गई है। फिदिया का मतलब है हमारी कीमत। खुदा ने हमें खरीदा है पैसे देकर, अपने खून से। और ये रस्म आज भी चलती है दुनिया के अंदर। हमारे पाकिस्तान में पठानों में, मैं तो पेशावर में रहा हूँ चूँकि, तो वहाँ तो ये आम है, फिदिया देकर खून बहा दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और माफ़ी दे देते हैं। तो उसने हमें खरीदा है अपना खून देकर। और उस खून, और वह बात सिर्फ ये खून की नहीं है, ये एक आम खून नहीं है। जिस खून से उसने हमें खरीदा है वो खून क्या है, एक जिंदा खून है।
जिंदा खून है जिसको हम पुकार भी सकते हैं, जिसको हम ले भी सकते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं, जिससे हम नहा सकते हैं। अयूब के ज़माने में तो वो खून नहीं था। तो अजीज़ों, ये इस ज़माने में बड़ा फ़र्क है। तो फिर आगे हम चलते हैं। मैं चूँकि बात दूसरी तरफ नहीं, मैं अयूब की तरफ फिराना चाहता हूँ। तो उसके तीसरे बाब की पहली आयत को देखे, तंग पड़ गया अयूब बेचारा। एक तो वैसे खुद ऐसे है, दूसरे इनकी बातें सुन सुन के तंग पड़ गए, बातें सुन सुन के। और उसके तीसरे बाब में उसकी पहली आयत में वो ने कहता है कि वो मेरे मुझसे कम उम्र, वो तो बहुत छोटे थे अयूब से ना सारे, मुझसे कम उम्र मेरा तमस्कर मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर वो आगे कहता है कि आगे एक बड़ा सख्त लफ्ज़, बड़े सख्त लफ्ज़ है वो आगे अयूब बोल रहा है। और वो कहता है कि जिनके बाप दादा के को अपने गला आप समझते हैं, भेड़ बकरियाँ जो होती हैं, और भेड़ बकरियों के लिए एक इंसान जो है वो अकेला तो उनको कंट्रोल, कोई इधर भाग जाती उधर भाग जाती, तो उन्होंने कुत्ते रखे होते हैं। वो कुत्तों को इशारा करते हैं, कुत्ते वैसे भी समझदार होते हैं, वो भागते हैं और भेड़ों को घेर के तो फिर वो गले के अंदर ले आते हैं। तो उनकी मिसाल दे रहा है जिनके बाप दादा को अपने गला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे गवारा ना था। वो लोग जो हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मतलब ये कि अयूब को देखे कितना दिल बर्दाश्त है, कितना उसका दिल टूटा हुआ है कि खुदा उसकी कोई नहीं सुन रहा। हम भी बात इसी तरह अपनी दुख और मुसीबत में इसी तरह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मुसरफ बेटे की तरह हमारे दिल के अंदर एक चिंगारी बढ़ती है, उठती है, जिससे हम खुदा को पुकारना और उसके बेटे को, उसके खून को पुकारना शुरू कर देते हैं। तो सफरिंग में याद रखें कि दो चीज़ें हो सकती हैं जब हम सफ़र कर रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। उसमें जो पहली चीज़ है वो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। सफरिंग का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि आगे हम देखते हैं ये अलीहो ने आगे जो छोटा था वो उनसे भी छोटा था, अलीहो ने आगे जो कुछ कहा, अगर आपने किताब पढ़ी है तो शायद आपको ये नाम बीच में याद हो। तो 3 दोस्त तो वो थे और चौथा सबसे छोटा था। तो जैसे उसने भी कहा था, तो एक तो बात यह है कि जब हम सफ़र करते हैं तो हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं। शायद हम पहले इग्नोर भी कर रहे हो खुदा को, ना भी उसके साथ वक्त गुजार रहे हो, लेकिन किसी किस्म की सफरिंग में हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं। हम उससे दुआ करना शुरू कर देते हैं, उसे पुकारना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से हमारे अंदर जो है वो एक पावर आ जाती होती, तो वो होली स्पिरिट की है, पावर आ जाती है जो हमें उससे डिलीवर भी कर देती है। जो कुछ हमारी सफरिंग है उससे हम आज़ाद भी हो जाते हैं। ये उसका एक पॉजिटिव असर है इस सफरिंग में। और दूसरा ये है कि हमारे जहन में लेटे लेटे शायद बैठे बैठे कई सवालात खुदा के बारे में हम उनके जवाब खुद ही ढूंढना शुरू कर देते हैं, और कई सवालों के जवाब हमें उनमें मिल जाते हैं। ये भी सफरिंग का एक हिस्सा है। और फिर ये तीसरी बात ये कि सफरिंग जो है उससे हम दूसरों को तसल्ली देने का
वसीला बन जाती है। दूसरों को जो खुद सफ़र करता है वो दूसरों को अच्छी तरह से तसल्ली दे सकता है। ये ग्रंथियों में मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। जहाँ पौलुस ने लिखा है, दूसरा ग्रंथियो है, ये दूसरा ग्रंथियो है, उसकी ये अपनी बात, यही जो सफरिंग की मैं बात कर रहा हूँ वही वो भी कर रहे हैं। भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से ना वाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए। हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए। मौत उन्हें सामने दिखाई देने लगी और बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा न रखे बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जलाता है। चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हम उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। तो ये पौलुस की कहानी है, उसकी सफरिंग की एक कहानी है। कहता है कि मौत सामने दिखाई दे रही है। और अब फिर जो बात मैंने पहले कही है कि उसकी चौथी आयत में लिखा, पहले बात की चौथी आयत, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। कौन? यीशु। वो हमारी सब मुसीबतों में तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के हिसाब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में। ये एक अच्छा इफेक्ट है सफरिंग का, हम दूसरों को तसल्ली देने के काबिल हो सकते हैं। और ये बात यकीनी है, जो खुद सफरिंग में से गुजरा हो वो बेहतर किस्म की तसल्ली दूसरे को दे सकता है। फिर आगे चले तो हम खुदा के लोगों की मदद लेने के लिए दुआ करवाना पसंद करते हैं। और हमें फिर ये भी है कि बाज़ औक़ात हम ये भी सोचते हैं कि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मसीह ने कितना सफ़र किया, मसीह की सफरिंग भी हमारी, ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है जो सफरिंग से हमारे दिलों के अंदर आता है। बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं और होते भी हैं। बहुत सारे लोग जान के दिल सख्त हो जाते हैं, वो खुदा के साथ बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे हो गया, मैंने क्या किया था, मैं तो ठीक था। बहुत सारी बातें जो करना शुरू कर देते, ये एक नेगेटिव असर है। और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सोचेंगे उतना हम क्या करेंगे, ज़्यादा सेल्फिश होते जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। खुदा पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं हम? दो बातें इनमें ये भी हमें समझना चाहिए कि दुनिया के अंदर आपने ये बहुत सारे केसेस हैं, उनमें आप देखें, ये टीवी के ऊपर आप सुनते होंगे या खबरें हुए, उनमें आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि जी मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ कोर्ट में गए हुए, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ लेने के लिए कोर्ट में आया। शायद हमारे साथ कोई खुदा ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो हम कोर्ट में जाए तो हम भी यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ है क्या? क्या जो इंसाफ हम मांगते हैं वो इंसाफ है? ये दो कोर्ट्स हैं। एक तो कोर्ट वो है जो इंसानों की बनाई हुई है, जिसके अंदर इंसान ने अपने लाज लिखे हुए हैं, वो कोर्ट है। एक कोर्ट है जो ऊपर वाले की है,
खुदा की है। जो ज़मीनी कोर्ट है उसमें हम एक फेयर डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं, जो दुनियावी कवानीन के मुताबिक फेयर ठीक है, हम वो वाला डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन वो डिसीजन जो है वो बहुत इंसानी अक्ल का डिसीजन है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हम अपील करते हैं खुदा की कोर्ट में। खुदा की कोर्ट परफेक्ट डिसीजन जो है वो खुदा का है। परफेक्शन किसमें है? कोर्ट में नहीं है। परफेक्शन कोर्ट में नहीं है, परफेक्शन खुदा में है। परफेक्शन हम में भी नहीं है, परफेक्शन खुदा में है। इसलिए जो फैसला खुदा करता है वो परफेक्ट फैसला होता है। मैं आप बाइबल में से मिसालें आप देख सकते हैं, जैसे इसकी मिसाल लेने को क्या था, मुसरफ बेटा जो था वो अपना माल का हिस्सा लेकर चला गया, वापस आया तो उसे फिर अंगूठी पहनाई गई, जूती पहनाई गई, लिबास पहनाया गया, सब कुछ दिया गया। अब कोर्ट के लिहाज से जो बड़ा बेटा था वो दुनियावी तौर पर सोच रहा था, कोर्ट के लिहाज से उसने अपना हिस्सा ले लिया है, उसका कोई हक नहीं घर के ऊपर। लेकिन ये खुदा का डिसीजन नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो रहम का खुदा है। खुदा जो है वो फजल का खुदा है। खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है। वो उस डिसीजन को नहीं लेगा जो कोर्ट करती है, बल्कि वो उसको कबूल करता है, क्योंकि वो माफ़ी का खुदा है। कोर्ट माफ़ी की खुदा नहीं है। मुझे याद है कि एक दफ़ा वो ये फ्रंटियर में एक मेरे ख्याल चीफ मिनिस्ट्री था वो, तो किसी को बड़ा केस था कोई किसी किस्म का, तो उस केस का फैसला जो है वो कोर्ट ने दिया। तो उसने उसके बाद ये कहा कि कोर्ट्स जो है वो ज़ाहिर को तो मुस्लिम था, कोर्ट जो है वो फैसले से ही कर सकती है, लेकिन वो दिलों को नहीं मिला सकती। तो यही बात है, खुदा का डिसीजन जो है वो परफेक्ट डिसीजन होता है। और फिर हाँ, मैं दो बातें और छोटी आपके साथ करना चाहता हूँ। इससे सारी किताब में जो अय्यूब की किताब है, इसमें 4 किस्म के व्यूज़ हैं। 4 किस्म के व्यूज़ हैं। पहला व्यू जो है वो तो इब्लीस का है। इब्लीस का व्यू क्या है? जैसे कि उसमें पहले बात की वो ये जो आयतें आपने पढ़ी हैं उनमें कहा है, पहला व्यू क्या है कि अगर खुदा हमें खुशहाली, सेहत, तंदुरुस्ती, आराम, चैन देता है तो हम खुदा को मानते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उसका शुक्र भी अदा करते हैं। क्या ये ठीक है? किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब इंसान खुशहाल होता है तो बस वो नहीं, ये बिल्कुल गलत। पर इंसानी तौर पे तो लोग ऐसे करते इंसानी तौर पर ठीक है, लेकिन बिल्कुल गलत। ये इब्लीस का व्यू है, हैं। हाँ जी, क्योंकि इब्लीस ने खुदा को ये कहा कि तूने उसे ये सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए वो तेरी शुक्रगुजारी करता है, वो तेरे साथ चलता है, तूने उसे दिया हुआ है, तू ऐसे ले ले। उसने ले लिया तेरे मुंह पे तकलीफ है। और फिर उसने कहा कि अब अभी तक वो इसी तरह है। उसने कहा कि ठीक है, तुम उसकी जान ना ले,
उसके गोश्त तक तू मतलब तू जो करना है उसके साथ कर ले। उसने किया और अयूब जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल से। अच्छा, फिर आगे चलिए हम जो तीनों दोस्तों का तीन दोस्त क्या कहते थे, वो तो सादा सी बात है। वो कहते थे कि तूने कोई ना कोई खता की है, तूने कोई ना कोई गुनाह किया है, इसलिए खुदा तुझे सजा देगा। अब ये बात भी गलत थी, क्योंकि खुदा तो सजा नहीं देना था। लेकिन उसको अयूब को इस बात का हाँ ये बात भी है, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें कोई पता नहीं होता कि यह खुदा ने अलाउ किया है या कोई और वजह है, हम नहीं जानते इसको। ना अयूब भी जानता था कि उस पर ये सफरिंग क्यों आई है, वो नहीं जानता। और फिर जो तीन दोस्त ये निकल गए, और चौथा जो बच्चा था, बच्चा ही उसे कह लें हम, क्योंकि उन सबसे छोटा था, तो उसने एक और नज़रिया उनको दिया। और वो नज़रिया क्या था कि खुदा का तरीका ये है, वो इंसान को सफ़र करने देता है ताकि वो खुदा को पहचान सके और उसको डिसिप्लिन कर सके, इंसान को डिसिप्लिन कर सके। तो उसने मतलब उसका कहना जाए वो ये था। ये किसी हद तक दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं आती, बात तो ठीक ही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मैं आपको ये सब की जो इन चंद लफ्ज़ों में ना, इन सब की जो क्या है निचोड़ इन सब, हाँ निचोड़ इनका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और फिर उसके बाद खुदा का नज़रिया क्या है। अब खुदा क्या चाहता है, खुदा ये चाहता है कि सफरिंग से हम खुदा पर ट्रस्ट करना सीखें। सफरिंग से हम खुदा पर ट्रस्ट करना सीखें। अगर हमारी जान भी जाती है, जैसे चार्ली की जान चली गई, अगर हमारी जान भी जाती है तो वो खुदा के लिए है, हम उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो हमारी रूहों का खुदा है। तो वो हम खुदा पर ट्रस्ट करना, ये खुदा का नज़रिया ये है। और खुदा यही चाहता है कि हम अपनी सफरिंग में उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, उसके साथ गिले शिकवे ना करें, और उसके साथ हम अपने ऐसी बातें ना करें। अच्छा, मैं ये आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि हमें सफरिंग में स्टेड फास्ट रहना होता है। समझ सकते हैं ना, स्टेड फास्ट रहना यानी खुदा के साथ रहना है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हमें खुदा के साथ रहना है, खुदा पर ट्रस्ट करना है और उसे कभी नहीं छोड़ना है।